The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. आज हम बात करेंगे लेमिनेट के बारे में। सेकंड मटेरियल से हमारा बात कर रहे थे, यहाँ पर आता है लेमिनेट। लेमिनेट क्या चीज होती है? व्हाट इज लेमिनेट? लेमिनेट हमारा एक कंपोजिट आर्टिफिशियल मटेरियल होता है। सबसे पहली चीज ये होती है। यस सर। ठीक है। Laminate is the most commonly used finishing layer for MDF, plywood, particle board, wood and furniture. Laminate एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मटेरियल है जो इंटीरियर में यूज होता है फिनिशिंग के लिए। जैसे कि एग्जांपल, अगर हम कोई MDF, कोई प्लाईवुड, कोई पार्टिकल बोर्ड या कोई भी फर्नीचर आइटम अगर हम दे रहे हैं या वुडन फर्नीचर, उस पर हम लेमिनेट यूज करते हैं। अगर हम कोई साइड टेबल दे रहे हैं, अगर हम कोई वॉल डेकोर कर रहे हैं, अगर हम कोई ड्रेसिंग टेबल या फिर अगर हम कोई वैनिटी दे रहे हैं, कुछ भी एनीथिंग, कोई किचन कैबिनेट डिजाइन करना है, कोई टेबल, कोई ऑफिस टेबल, तो उसकी फिनिशिंग के लिए उसकी जो फिनिशिंग लेयर होती है, दैट इज कॉमनली यूज्ड फिनिशिंग लेयर, वो किससे दी जाती है? लेमिनेट के थ्रू। इसेंशियली कंपोजिट आर्टिफिशियल मटेरियल होता है ये। ठीक है जी सर। Laminate is a composite, एक artificial material है। It is made by pressing together thin layer of flat paper and resins. एक तरीके से कह सकते हो कि ये कुछ materials के combine करके बनाया जाता है, press करके, pressing together। ठीक है, pressing के साथ, मतलब कि कुछ materials होते हैं अलग अलग, different materials होते हैं, flat papers वगैरह हो गया, resins वगैरह हो गया, उनको pressing के थ्रू उसको ready कराया जाता है। The upper layer is often painted with a decorative pattern या color. उसके बाद प्रेसिंग करने के बाद लेमिनेट को क्या करा जाता है? उसके ऊपर प्रिंटेड। अब प्रिंटेड का मतलब तुमने देखा होगा कि कहीं कहीं पे तुमने देखा होगा वुडन लुक आता है, कहीं कहीं पे स्टोन लुक आता है, तो कहीं कहीं पे डिफरेंट टेक्सचर्स होते हैं। ऐसे नहीं होते, वो लेमिनेट के ऊपर पहले से पेंटेड विद ए डेकोरेटिव पैटर्न या कलर। ये यहाँ पर यही चीज यहाँ पर बता रहा है कि पहले से ही लेमिनेट पे वहां पर डेकोरेटिव पैटर्न डिफरेंट डाल दिए जाते हैं, वहां पर डिफरेंट कलर डाल दिए जाते हैं ताकि आप अपने प्लाईवुड के ऊपर यूज कर सकें। लेमिनेट की जो कॉस्ट होती है वो पर स्क्वायर फीट जाती है कितनी? 56.25 पर स्क्वायर फीट। ये रेट के ऊपर है। कोई आगे पीछे कारपेंटर्स वगैरह जो हमारे होते हैं वो डिफरेंट रेट के ऊपर होता है। वो फिनिशिंग का क्या लेते हैं, किस तरह लेते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये हाई ग्लॉस लेमिनेट शीट प्राइस, एक तो देखो, एक आता है जो मैट आता है। अब मैट के बारे में हम डिस्कस कर ही चुके थे लास्ट टॉपिक में, मैट फिनिश और ग्लॉसी फिनिश क्या होती है। तो ये दो कैटेगरी में मार्केट में आता है। कोई अगर हमारा क्लाइंट कहता है कि हमें किचन कैबिनेट डिजाइन करवाना है, वो थोड़ा सा हाई ग्लॉसी होना चाहिए, तो हाई ग्लॉसी का मतलब हो गया कि हमारी जो लेमिनेट होगी वो मैट नहीं लगेगी, वो लेमिनेट हमारी हाई ग्लॉसी लेमिनेट यूज होगी, जिसकी प्राइस मार्केट में अवेलेबल होता है 350 रुपीज पर स्क्वायर फीट। वो इतना तो हाई ग्लॉसी बहुत कॉस्टली शीट आती है जी सर। मतलब याद रखना, मैट फिनिश अगर देना है किसी भी फर्नीचर पे, इतना प्राइस नहीं जाएगा। अगर क्लाइंट ने कहा कि हमें कुछ डिजाइन करवाना है, हमें कुछ मान लो टीवी यूनिट वगैरह है, तो अगर वो डिमांड करता है कि नहीं मुझे हाई ग्लॉसी इस पे चाहिए, तो भाई उसकी कॉस्ट उस हिसाब से चेंज हो जाती है। जिसे हम लोग पीवीसी लेमिनेट को पीवीसी लेमिनेट भी कहते हैं। पीवीसी लेमिनेट जी सर जी सर। तो ये पॉइंट भी हमारा एक बार देख लेते हैं। इसको यहाँ पर भी एक्सप्लेन करा गया है। यहाँ पर ये बताया गया है कि इफ यू हैव चूजन ए पॉप कलर लेमिनेट फॉर योर कैबिनेट, देन गो विद ए लाइटर टोन लेमिनेट ऑन द काउंटर टॉप एंड डैडो एरियाज। ये कलर कॉम्बिनेशंस के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आगे हम बात करेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट कलर्स हमें देने चाहिए। लेमिनेट क्या होता है, समझ में आ गया? जी सर।
अब बात करते हैं हमारे पास इंटीरियर में टाइप्स ऑफ फिनिशेस कि वुड वर्क पे अगर हम कोई भी वर्किंग कर रहे हैं, जो हमें टाइप्स ऑफ फिनिशेस फॉर वुड वर्क या हाउ टू चूज बिटवीन लैमिनेट, वीनियर, एक्रेलिक, पॉलीमर, लेकर्ड ग्लास, पीयू कोटिंग, डिको पेंट एक्सेट्रा, ये सब चीजें क्या होती हैं? डिफरेंट चीजें होती हैं। लैमिनेट फिनिश के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं अभी कि लैमिनेट फिनिश क्या होता है। सर लेमिनेट फिनिश सर किन चीजें पे यानी यूज किया जाता है सर लेमिनेट फिनिश? हम बहुत सारी चीजों में दे सकते हैं। आप एक तरीके से, मैं आपको एक सिंपल वर्ड में बात करूं, अगर आपके माइंड में अभी भी कंफ्यूजन है, आपको मैं एक तरीके से ये बता देता हूं। अगर आप मार्केट से कोई कॉपी खरीदते हैं, आपने मार्केट से कोई कॉपी खरीदी 100 रुपए वाली, एक मार्केट से आपने कॉपी खरीदी 20 रुपए वाली, ठीक? जी सर। 2 कॉपी हो गई हमारे पास। तो अब आपने क्या सोचा कि हमारी जो 100 रुपए वाली कॉपी है ये तो बहुत कॉस्टली है, तो हम क्या चाहते हैं कि इसको अच्छा सा हम इस पे पेपर यूज करेंगे। जी सर। आप उसके लिए जो वहां पे जो कवर उस पे लगाओगे, तो आप ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगाओगे ना कवर उस पे। जी सर। कवर हम लगा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लैमिनेट। कॉपी कवर करने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए आपने उसके ऊपर एक लेयर ऐड करा दी, दिस इज कॉल्ड लैमिनेट। जी सर। जी सर। लैमिनेट 2 कैटेगरीज में आ गया। आपने कहा कि यार 100 रुपए की कॉपी पे अगर हम एक हाई ग्लॉसी पेपर खरीदेंगे 200 रुपए की, तो बहुत महंगी कॉपी पड़ गई। सिंपल। जी सर। पेपर की 2 कैटेगरी आ गई, एक सस्ता वाला पेपर आ गया, एक कॉस्टली वाला आ गया। सस्ते वाले जी सर। सस्ते वाले मतलब हो गया मैट फिनिश, बहुत ही मैट फिनिश हो गया, और महंगा वाला हो गया महंगा वाला हो गया लैमिनेट। जी सर। अब वहां पर सेम इसी तरह किसी भी लकड़ी के ऊपर कोई भी बोर्ड हो, चाहे वो बोर्ड पार्टिकल बोर्ड हो, चाहे वो MDF हो, या फिर वो HDHMR हो, या फिर आपका प्लाईवुड हो, उसकी फिनिश के लिए हम लोग उसके ऊपर लैमिनेट यूज करते हैं। लैमिनेट की जो थिकनेस होती है, देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइजेस, बहुत सारे अलग अलग साइजेस होते हैं। बेसिकली यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो लैमिनेट बेसिकली इज अ 1 mm या 0.8 mm शीट इन डिफरेंट फिनिशेस। 1 mm से लेके 0.8 mm तक की शीट्स डिफरेंट शीट्स फिनिशेस में आती हैं। मार्केट में नए नए मटेरियल्स आते हैं। मार्केट में क्या होता है कि कंपनी नए नए मटेरियल्स लॉन्च करती है, उनको डिफरेंट साइजेस में, थिकनेस में अवेलेबल होता है, तो ये चेंज होता रहता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि अगर आप इंटीरियर में इंटरेस्टेड हैं तो आप मार्केट में विजिट करिए, टाइप्स ऑफ मटेरियल्स के बारे में पता करिए। जी सर। ठीक है जी सर। सर मतलब लिमिट उसे कहते हैं जैसे कि हम सर डोर बनवाते हैं सर, ठीक है, डोर के ऊपर तो जो क्या बोलते हैं उसे, जब लगाते हैं डोर के ऊपर क्या उसे बोलते हैं के ऊपर, एक वर्ड सुना है सनमाइका? हाँ सर, बस उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ सनमाइका। हम बिल्कुल हिंदी पे प्योर उस पे आता हूँ मैं जो बचपन से तुम सुन, उसी वे में हम आ जाते हैं। आज का टाइम तो क्या आप कारपेंटर उससे कहते थे भैया यहाँ सनमाइका लगा देना, वो आज के टाइम में वो कन्वर्ट हो गया, दैट इज कॉल्ड इन लैमिनेट। हाँ सर, वही सोच रहा, इतना थिकनेस तो खाली वही लगाया जाता है, अलग अलग टाइप्स में, अलग अलग फर्नीचर्स में वही लगाया जाता है मोस्ट ऑफ किया। तो आप ये समझ लीजिए दैट इज सनमाइका, कॉल्ड लैमिनेट फिनिश हमारी हो गई, डिफरेंट वे में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है वो। बस क्लियर हो गई ये चीज, समझ गए होगे तुम। ठीक है जी सर। अभी हम एक बात, ये तो तुम्हारा एक पॉइंट तो तुम्हारा क्लियर हो गया, एक पॉइंट तुम्हारा मैंने क्लियर करा दिया। जी सर। एक कौन से होते हैं, और लैमिनेट हमें उसके ऊपर फिनिश के लिए यूज करना होती है। जी सर। ठीक है, और थिकनेस यहाँ पर क्लियर हो गई। लैमिनेट जी सर इतने आती है। ठीक है, 1 mm to 0.8 mm यूजिंग रेगुलर लाइक फेविकोल। मटेरियल्स होते हैं उनको लगाने के लिए एडहेसिव लाइक फेविकोल, मोस्ट ऑफ फेविकोल यूज किया जाता है। नहीं, अब अलग अलग बहुत डिफरेंट आ गए हैं इसमें। हम लोग साइड पे कुछ अलग अलग कैटेगरीज यूज करते हैं, उसमें बहुत सारे होते हैं। तो इसमें रेडीमेड फर्नीचर अवेलेबल इन द मार्केट सम टाइम यूज्ड व्हाट इज कॉल्ड ए पेपर लैमिनेट। ठीक है, दिस इज वेरी थिन फिल्म दैट इज पेस्टेड ऑन द टॉप ऑफ द, ये देखो वही चीज ये कह रहे हैं कि
This is a very thin film that is pasted on top of the either particles board and MDF. ये बहुत पतली सी लेयर होती है, बहुत ही थिक फिल्म होती है जो हमारी किसी भी पार्टिकल बोर्ड पे, MDF पे, प्लाईवुड पे चिपका दी जाती है, लगा दी जाती है। जी सर। थिंक अबाउट लेमिनेट, क्या क्या इसकी अच्छी चीजें हैं, गुड पॉइंट्स क्या क्या है? इट्स ईज ऑफ एप्लीकेशन, एबिलिटी टू, अब जैसे कि मान लो अलग अलग, मैंने पहले भी बताया था हमने कि अलग अलग कैटेगरीज में आती है, फिनिशेस होते हैं इसमें, ठीक है। ज्यादा इसको पेस्ट करने के लिए ज्यादा हमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती है, तो ये हमारी लैमिनेट में होती है इसमें। और ये ज्यादातर हमारे ये पॉइंट हमारे ये खुद एक्सप्लेन कर रहा है कि द कारपेंटर्स नो हाउ टू यूज, वो जानते हैं कि उनको कैसे इसको यूज करा जाए, यूज करना है। तो वेयर लैमिनेट डज नॉट टू डू वेल इज, तो अब इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट यहाँ पर चेंज हो गया, ये हम थोड़ा डिस्कस करेंगे आगे जब हम लोग किचन कैबिनेट वगैरह पे हम आएंगे। यहाँ पर ये कह रहा है कि ये कहाँ कहाँ पर फेल हो जाता है, मतलब ये कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, एज नीड टू बी मैनेज्ड। ये ऑब्वियसली ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जब भी आप किसी सरफेस पे लैमिनेट को लगाओगे तो आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, उनकी जो एजेस होती हैं उनको मैनेज करना पड़ेगा। अब आते हैं सेकंड मटेरियल, दैट इज कॉल्ड एक्रेलिक फिनिश। लैमिनेट फिनिश समझ में आ गई? जी सर, समझ आ गई सर। एक्रेलिक फिनिश का मतलब क्या होता है? एक्रेलिक इज सिमिलर टू लैमिनेट इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट दैट इज टू शीट दैट इज पेस्टेड ऑन द टॉप ऑफ द प्लाई। सेम सिमिलर मटेरियल होता है जो डिफरेंट बोर्ड पे यूज करा जाता है, चाहे वो MDF हो, चाहे वो प्लाईवुड हो, चाहे वो HDF हो। Shutters with acrylic sheet from 1 to 3 mm are available in the Bangalore market. Not in the Bangalore market, that is the common things, कहीं भी available हो सकता है, हाँ, available in the market में। ठीक है। एक्रेलिक शीट होती है वो 1 से 3 mm तक मार्केट में अवेलेबल होती है। तो डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट मटेरियल्स आ चुके हैं, तो उनको एक बार सर्च कर लेना तो इसके बारे में आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। The good thing about acrylic is that the sheets come factory pasted. क्या मतलब सर? तो फैक्ट्री पेस्टेड में तो समझ नहीं आया सर। फैक्ट्री तो मतलब होता है कि हमारी जो एक्रेलिक शीट होती है वो हमारी फैक्ट्री से ही आती है, बन के पेस्टेड होके ही आती है। अब जैसे कि एग्जांपल ले लो, मैं तुम्हें एक सिंपल वे में बताता हूँ। कुछ हमारे फर्नीचर्स ऐसे होते हैं जो आर्टिफिशियल बने बनाए होते हैं। जी सर, जी सर। तो वो जो फर्नीचर होते हैं, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, तो वो वहीं से विद फिनिशेस, चाहे वो लेमिनेट हो चाहे वो एक्रेलिक हो, वहीं से ही कंपनी से ही आते हैं फिनिश होके। लेकिन दूसरी कंडीशंस कभी कभी ये भी आती है, मोस्टली हम लोग जब इंटीरियर में काम करवाते हैं तो हम लोगों को शीट की जरूरत पड़ती है। तो चाहो तो आप कोई भी फर्नीचर खरीदोगे कहीं भी मार्केट से, तो वो आपको दोनों कैटेगरीज में अवेलेबल होगा। सिंपल वर्ड में अगर हम बात करें, दोनों कंडीशन। जी सर। और सम वेंडर्स आल्सो इंपोर्ट प्री पेस्टेड एक्रिलिक शीट फ्रॉम द बोर्ड। कुछ ऐसे बोर्ड होते हैं जो वहां पर पहले से ही पेस्ट करी हुई होती है, उसमें एक्रिलिक शीट भी मैं वही डिस्कस कर रहा था उसी पॉइंट को। इसका साइज क्या होता है? दिस इज 8 फीट बाय 4 फीट बोर्ड एंड द ओनली थिंग दैट इज नीड टू कटिंग एज पर योर शटर साइज। अब ये मैं इसमें आपको बताता हूँ सिंपल वर्ड में कि हमारे जो शीट का साइज होता है वो डिफरेंट साइज आता है। लेकिन अब जरूरी नहीं है कि जो शीट का साइज आ रहा है कि आप हमारा जो फर्नीचर का साइज, अगर हम साइड टेबल अपनी डिजाइन करवा रहे हैं उसका साइज है हमारा, मान के चलो 18x12 या 18x14, 18x14, तो हम ये सोच रहे हैं कि मार्केट में जाएंगे और उसको अपने उसका साइज बताएंगे और वो हमें दे देगा। नहीं, ये पूरी एक शीट आती है। ये शीट आएगी, आपका कारपेंटर वो शीट लाएगा, आपके फर्नीचर के साइज के अकॉर्डिंग कट करेगा और देन उस पे पेस्ट करेगा। जी सर। ठीक है? जी सर।
लिक्विड ग्लास के बारे में बात करते हैं, ये हम आगे देखते हैं। पीयू पेंट क्या होता है और पीयू पेंट के बारे में भी अभी हम तुम्हें एक्सप्लेन करेंगे। पीयू पेंट वगैरह क्या होता है, डीको पेंट। पीयू पेंट, डीको पेंट ये हमारा डीको पेंट इज अनदर पेंट बेस्ड फिनिश एंड कम्स विद द सेम सब्सटेंस। पीयू डीको इज द सेम एज कार पेंट व्हेन यूज्ड करेक्टली एंड फॉर द राइट फिनिशर पीसेस लाइक पीयू। मोस्टली देखो पीयू पेंट और डीको पेंट की बात करें अगर हम, डीको पेंट से कॉस्टली हमारा पीयू पेंट होता है। जी, दोनों की कैटेगरीज ये दोनों होते क्या है अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा इन्हीं पॉइंट को, फिर हम लेमिनेट के बारे में बात करेंगे। विनियर फिनिश भी हमारा एक होता है, ये क्या है, दिस इज द लास्ट वन दैट वी विल कवर फॉर द आर्टिकल। ये विनियर फिनिश, पेपर लेमिनेट, ये सब मान के चलो ये लेमिनेट है। तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि लेमिनेट क्या है, कैसे लगाते हैं, अलग अलग साइजेस में आता है, कहाँ पर लगता है, ये चीज तुम्हें क्लियर हो गई होगी बस। जी सर, ये चीज इंपॉर्टेंट थी तुम्हारे लिए जानना। अब आती है लेमिनेट कैटलॉग। अपनी अपनी अलग अलग कंपनीज की खुद की कैटलॉग होती है और उनकी जो कैटलॉग होती है उसमें सारी चीजें मेंशन होती है, क्योंकि हम कोई भी इंटीरियर बना रहे हैं तो ऐसे इंटीरियर नहीं डिजाइन कर सकते कि आप कोई भी चीज लो कि मेंशन कर दो विदाउट एनी कोड या फिर उसके मटेरियल की इंफॉर्मेशन। अब जैसे कि मान लो हम अपने फर्नीचर पे कोई यूज करना चाहते हैं लेमिनेट। अब एग्जांपल लो, आप मार्केट में गए, आपने ये फोटो दिखाया, फोटो आपने कैप्चर करा, हल्का सा डिफरेंट आया कलर्स के चलते या फिर लाइट के चलते, तो आप मार्केट में इसको जाके क्या ढूंढ सकते हो? जी नहीं सर, विदाउट कोड इसे नहीं ढूंढ सकते। नहीं सकते। आप कहीं भी चले जाओ, दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है कि भाई कंपनी से इतना ज्यादा वैरायटीज आती हैं सेम चीज की, आप ढूंढ ही नहीं सकते। तो ठीक है, आपके पास होना चाहिए ये कोड, कौन सा आप पेस्ट करना चाहते हैं, कौन सा मटेरियल आप यूज करना चाहते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। आपको ये पसंद आया, देन वॉलनट सेलेरी EZ6138, ये आपको पसंद आई लेमिनेट, देन ये डिफरेंट लेमिनेट क्या है, लेमिनेट की कैटलॉग है। अब आप समझ जाइए कि आपको जो भी चीजें देखने में अच्छी लगती थी, आप सोचते थे अरे तो बहुत अच्छी तो बनाई आती होगी, नहीं, वो उसके ऊपर पेस्ट करी जाती है। अब आपको एक चीज क्लियर होगी, ये देखो आप बेड देख रहे हैं, बेड बैग वॉल देख रहे हैं इसकी पीछे की, और ये साइड दिख रहा है लाइट के बैग में, तो ये क्या है सर लेमिनेट सर, यानी कि वॉल पे पेस्ट कैसे किया सर? वो सर ये वुडन मटेरियल है ना ये लेमिनेट। अरे ये मैंने तुमको पहले दिन क्या बताया था? जी सर। लेमिनेट किसके ऊपर पेस्ट होती है? सर सब जगह हो सकती है वो लेमिनेट, आपने बताया। हमने ये नहीं बताया था, तुमने ध्यान नहीं दिया। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे सर? ये पढ़ो। मतलब सर फर्नीचर में, सर फर्नीचर में फिर हाँ सर, मतलब सर ये मैं ये पूछ रहा हूँ कि सर वॉल पे सर जो पीछे साइड सर वॉल है ना बेड के साइड में, ये बोल रहा हूँ सर। तो तुम जब वो ये बात कह रहा है कि हमारे जो लेमिनेट है वो मोस्टली सिर्फ और सिर्फ MDF प्लाईवुड पार्टिकल बोर्ड वुडन के लिए, दैट इज ओनली फॉर वुडन। जी सर। वॉल पैनल्स एंड फ्लोरिंग ऑप्शंस। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी कोई वॉल डेकोर करी जाती है तो इसका मतलब, पहले बहुत सारे बच्चे हैं, तुम गलती नहीं कर रहे हो, तुम ये बात हमसे गलत नहीं कह रहे हो। बहुत सारे लोगों को इंटीरियर के बारे में आइडिया नहीं होता। वो लोग क्या सोचते हैं कि अरे वाह ये तो वुड है, ये पूरा वुड आया और चिपका दिया, जैसे वॉलपेपर चिपकाते हैं। हाँ जी। भाई वॉलपेपर एक अलग चीज होगी, वॉलपेपर से डिफरेंट थिंग, वो एक डिफरेंट मटेरियल है। वो सिर्फ वॉल पेस्टिंग के लिए यूज करा जाता है। अगर हम बात करते हैं किसी वॉल को डेकोर करने के लिए, उसके लिए याद रखना उसका एक पूरा फ्रेम बनाया जाता है। वॉल पे हमारा एक पूरा बोर्ड लगता है, बोर्ड को फिक्स करा जाता है। जब हमारा वो पूरा के पूरा बोर्ड फिक्स हो जाता है,
उसके ऊपर लैमिनेट को यूज करा जाता है। जी सर। हमेशा एक बात अब याद रखना कि जब भी अगर आप इस कंडीशन को देखें और इस कंडीशन को देखें तो आप ये मत सोचना कि चिपका दी लैमिनेट फेविकोल से। जी सर। वहां पर इसका पूरा फ्रेम बना होगा, वहां पर एक बोर्ड लगाया होगा, बोर्ड की साइजेस डिफरेंट डिफरेंट होती है, 18 mm से लेके 19 mm, 20 mm, 12 mm तक वो बोर्ड हमारा वहां पर पेस्ट करा जाता है। सर मतलब एमडीएफ की बोर्ड है, एचडीएफ की बोर्ड हो सकती है सर वो? बिल्कुल, आप पॉइंट पकड़ रहे हैं। आप वो एमडीएफ की भी बोर्ड हो सकती है, वो एचडीएफ की भी हो सकती है, वो भी हो सकती है। पार्टिकल बोर्ड नहीं हो सकती, पार्टिकल बोर्ड नहीं हो सकती, एचडीएचएमआर बोर्ड भी हो सकती है। अब वो बोर्ड होती है, दैट इज डिपेंड ऑन द कॉस्ट ऑफ द क्लाइंट, पर डिपेंड करेगा। हम कोशिश करते हैं, हम कोशिश नहीं करते, हम यही चाहते हैं कि क्लाइंट को जो भी चीजें दे वो बिल्कुल ए ग्रेड की दे, सी ग्रेड की नहीं दे, ए ग्रेड की दे। जी सर। ए ग्रेड मतलब उसकी क्वालिटी दे। 6 महीने बाद वो हमसे कंप्लेंट ना करे कि आपने वॉल डेकोर करी थी, ये देखिए क्या हो रहा है। जी सर। वहां पर हम लोग अच्छी क्वालिटी की चीजें यूज करते हैं। डिपेंड तो करता है हमारी उसके ऊपर, कॉस्टिंग के ऊपर, हमारी बजट के ऊपर डिपेंड करता है जो क्लाइंट हमें देता है। लेकिन हम ये भी नहीं कर सकते कि मान लो पार्टिकल बोर्ड की पेस्टिंग करा के उसके ऊपर हमने लेमिनेट चिपका दी है, गलत है ये चीज। जी सर। जी सर। तो आप याद रखना, एमडीएफ और प्लाईवुड और एचडीएचएमआर, ये 3 बोर्ड हमारे यूज करे ही करे जाते हैं इसमें, या आप हमेशा से याद रखना है चीज। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी लेमिनेट शीट हो गई। अब देखो, अब लेमिनेट शीट को मैं दिखा रहा हूं, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये वुडन है, ये जी सर। ठीक है। स्टोरेज के लिए देखो क्या दिया है, बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर नेट है, लेमिनेट का बोर्ड दे दिया। पीछे वॉल डेकोर करी गई है दिस वन, उसका ये देखो बोर्ड दे दिया। अभी मत सोचना पीछे दीवार चिपका दिया फेविकोल से, नहीं नहीं सर। ये होता है इसका प्रोसेस। तो आप देख लीजिए, ये आपकी वार्डरोब हो गई लेमिनेट फिनिश, ये आपकी वार्डरोब हो गई लेमिनेट कोड के साथ। मतलब क्या हुआ, फर्नीचर में फिनिश के लिए, फिनिशिंग के लिए लेमिनेट को यूज करा गया है। क्लियर? जी सर। इसी तरह टीवी यूनिट वगैरह में भी यूज करते हैं। अब तो खैर टाइम चेंज हो गया, मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंग सारी चीजें चलती हैं। अब बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट चारकोल शीट्स आ गई हैं। आप कहोगे कि ये चारकोल शीट्स क्या होती हैं, के बारे में भी हम एक्सप्लेन करेंगे अभी आगे। तो समझ लो कि लैमिनेट कहाँ कहाँ यूज होती है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि लैमिनेट की कैटेगरीज क्या होती है, दिस वन, दिस वन। जी सर। जी सर। जी सर। और अब ये देखो, मिल गया आइडिया? जी सर। ये देखो, दिस वन, दिस वन। कुछ समझ में आ रहा है टीयर क्या होता है? जी सर। जी सर। तो इसको क्या करा गया है, ये पूरा वुडन फ्रेमवर्क डिजाइन करा गया है, वुडन कैबिनेट वगैरह बनाए गए हैं, उनको के हर एक जॉइंट्स को फिक्स करके डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के साथ, चैनल के साथ, उन पे फिनिशिंग के लिए लैमिनेट को यूज करा गया है। जी सर। तो लैमिनेट किचन में भी यूज कर सकते हैं हम लोग, लैमिनेट को वार्डरोब में भी यूज कर सकते हैं। ये आपके पास एक सारे एग्जांपल दिखा रहा हूं मैं आपको, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे आपके अंदर। ये देखो, टोटली लैमिनेट वर्क। जी सर। ये देखो, अब लैमिनेट किस में आ गई, स्टोन कैटेगरी में। अब जो देखता है इसको तो वो कंफ्यूज रहता है। अब वो क्या सोचता है, यार इस पक्ष कैसे लगा दिया। बहुत सारे बच्चे हैं इंटीरियर के जो हमसे पढ़ रहे हैं, वो कहते हैं सर कैसे दीवार पे लगा दिया। तो ऑब्वियसली उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि अब इंटीरियर के बारे में किसी को आइडिया नहीं होता है, तो उनको मालूम नहीं होता है कि आजकल क्या मटेरियल्स है, कैसे यूज करते हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि अब ये स्टोन कैटेगरीज में भी आती है। और अगर हम इसके कोड को देखें
तो इसका कोड यहाँ पर आपको खुद दिखेगा। यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ जूम करके, वहां पर कोड में क्या लिख के आ रहा है आप कोड देखेंगे, दैट इज टोर्नोस्टोन CF6120। इतनी कैटेगरीज में अवेलेबल होता है इंटीरियर वगैरह में। अब इंटीरियर में कहाँ कहाँ हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, वो आपका यहाँ पे भी हो सकता है फ्रेम पे, वो आपका चेयर पे भी हो सकता है, वो आपका इस पे भी हो सकता है, राइट। जी सर। ये देखो जी सर, इसके ऊपर वाला कौन सा था सर? टोटली लेमिनेट, लेमिनेट है सारा, ये लेमिनेट चल रहा है। सर इसके ऊपर वाला सर कौन सा लेमिनेट है सर? जैसे इसके ऊपर वाला तो जब कलरफुल बताया, जो बोला अभी डैनिंग वाला था उसके ऊपर, ये वाला सर। इसमें लेमिनेट हमारा यूज हो सकता है, ये जी सर। दिस वन, दिस वन। लेमिनेट एक शीट होती है, उस शीट को अलग अलग साइजेस में कट करके पेस्ट करा जाता है, ये ना भूलना। जी सर, सर कलर में भी आते हैं, जैसे जैसे दिख रहे हैं सर, 4 कलर्स दिख रहे हैं, इसे में आते हैं वो? बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। आप प्लेन कलर में ले सकते हैं, ये देखिए आपके सामने इतनी सारी कैटेगरीज मैं दिखा रहा हूँ। जी सर। सर मुझे ऐसा लगा सर कि मुझे लगा सर कि उस पे वुडन करके उस पे प्योर कलर मार जाता है, मेरे को ऐसा लगा। हम प्योर कलर पे भी आते हैं, याद रखना प्योर कलर का जो क्वालिटी होती है, प्योर कलर ग्लॉसी होती है, वो लेमिनेट के सामने, वो लेमिनेट उसके सामने कुछ नहीं है। जी सर। प्योर पेंट इतना हाई ग्लॉसी होता है, जस्ट लाइक ए ग्लास। उसका जो रिफ्लेक्शन होता है, नॉट फॉर ग्लास, आई मीन टू से दैट ग्लास रिफ्लेक्शन, इतना हाई रिफ्लेक्शन होता है उसका कि आप देख के कहोगे कि वाकई में ऐसा लग रहा है किसी ने इसमें बिल्कुल मिरर की तरह काम करता है कि रिफ्लेक्शन उस पे आता है। तो वो अब वहां पर लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं कि काम करिए, आप यहाँ पर लेमिनेट मत दीजिए, आप यहाँ पर लेमिनेट मत दीजिए, आप यहाँ पर पीयू पेंट कर दो, आप यहाँ पे डीको पेंट कर दो। पीयू पेंट डीको पेंट में क्या होता है, आप मैं सिंपल वर्ड में बताऊं, पीयू पेंट का जो रिफ्लेक्शन होता है वो 100%, डीको पेंट का जो रिफ्लेक्शन होता है वो मान के चलो 40 to 50%। वो भी क्वालिटी अच्छी होती है, ऐसा नहीं है। पीयू पेंट कॉस्टली आता है, डीको पेंट मीडियम प्राइस में आता है। मीडियम प्राइस में आता नहीं मतलब ये नहीं होता है कि पीओ पेंट गए मार्केट में डीको पेंट उठाया और लेके ब्रश से कर दिया, नहीं। पीओ पेंट और डीको पेंट ऐसे नहीं होता है, वो स्पेशली कराया जाता है मशीन के थ्रू, स्प्रे मशीन के थ्रू कराया जाता है। ये मत समझना कि गए वहां पर एक बॉक्स लिया हमने, खरीदा डीको पेंट का, ब्रश लेके आए और उसमें कर दिया, नहीं। वो स्पेशल पर्सन्स करते हैं, जिसमें उनके जो पास मशीन होती है, स्प्रे मशीन जो होती है। जी सर। दिस वन स्टोन। आप इंटीरियर भी समझ रहे होंगे कि आखिर चलता क्या है, आखिर होता क्या है। ये इस तरह हमारा एक एक इंटीरियर को डिजाइन करा जाता है। सिर्फ अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नॉर्मल लेमिनेट। ये देखो पूरा किचन लेमिनेट फिनिश, ऊपर के फ्रंट लेमिनेट, बॉटम के फ्रंट, वार्डरोब, ड्रेसिंग टेबल, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स, सिर्फ लेमिनेट के थ्रू बहुत ही डिफरेंट लुक आता है, नेचुरल फील आता है इससे। ये देखो कूल इफेक्ट एकदम दे रहा है। वॉल डेकोर लेमिनेट फिनिश, बेड बैक वॉल ये भी फिनिश, दिस वन टोटल लेमिनेट फिनिश पर, टोन फिनिश। जी सर। आप लोग टीवी यूनिट वगैरह देखे होंगे, आपने देखा होगा यार ये क्या चीज है, दिस वन पता नहीं क्या है, कैसे यूज करा जाता है, वो यही चीज होती है।
तो को इस तरह यूज करा जाता है। अब आप सब ऑफिस वगैरह में यूज कर सकते हैं, टीवी यूनिट में डेकोर करने के लिए यूज कर सकते हैं, फिश फाइनल टचअप करने के लिए उसमें आप देखो फिनिशिंग के लिए यूज कर सकते हैं इसमें, ठीक है। ऑफिस वगैरह हो गया, होटल्स हो गया, इसमें और भी बहुत सारे किचन हो गया, आपके इंटीरियर हो गए रेजिडेंशियल वगैरह के, इसमें आप यूज कर सकते हैं। वार्डरोब में आप यूज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ, डार्क और लाइट का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं वुड का। किचन कैबिनेट में आप कॉम्बिनेशन ले सकते हैं लाइट एंड डार्क का। रेस्टोरेंट वगैरह हो गया, ऑफिस वगैरह, ये देखो इतनी सारी कैटेगरीज हैं, इतनी सारी वैरायटीज हैं। अब आप खुद चीज को देख सकते हैं, अब आप खुद फील कर सकते हैं एक्चुअल में इंटीरियर होती क्या चीज है। इंटीरियर एक बहुत बड़ी फील्ड है, इंटीरियर एक बहुत बड़ी फील्ड है, आपको समझना पड़ेगा इसको बहुत अच्छी तरह, इसके मटेरियल्स को आगे हम बात करेंगे, इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज होती है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके इंटीरियर के, टाइप्स ऑफ इंटीरियर कौन कौन से होते हैं, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा इसमें। देख लो ये सारी हमारी क्या है, सारी लैमिनेट फिनिश, कितनी वैरायटीज हैं, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर कंपनी के अपने खुद की कैटलॉग होती है। नंबर ऑफ वैरायटीज इतनी है कि आप जो चाहो क्लाइंट को दे सकते हो। ग्रोसर होता है, ग्रोसर ये होता है। अब ये क्या हुआ, अब ये किसमें आ गई, डेकोरेटिव। डेकोरेटिव डेकोरेटिव हमारी आ गई शीट्स। ये सब होती है इसमें वैनिटी वगैरह में। ये देखो कितने रॉयल लुक दे रहा है स्टोन फिनिश। इनको यूज करते हैं हम लोग, डायमंड ग्लॉस स्टोव, इतनी कैटेगरीज है, ये आप जो चाहो सिलेक्शन करके यूज कर सकते हैं। ये सारी की सारी हमारी दिस इज कॉल्ड लैमिनेट्स। अंदाजा लगा लीजिए, यूनिक कलर एंड प्लेन कलर्स में अवेलेबल है। मार्केट में सर मोस्ट ऑफ सर प्लेन कलर यूज किया जाता है सर। मार्केट में प्लेन कलर यूज नहीं करा जाता, मार्केट में हर एक कैटेगरीज होती है। मार्केट नहीं मतलब कि क्लाइंट्स ज्यादातर प्लेन कलर ही यूज करते हैं सर, ऐसा मतलब मार्केट में। हाँ, क्लाइंट ज्यादातर, अब पहले था ऐसा कि लोग यू बनवाते थे लेमिनेट फिनिश पे, कोई वुडन दे रहा है, कोई डार्क वुड और लाइट वुड का कॉम्बिनेशन देता था। बट अब थोड़ा सा टाइम चेंज हो गया, अब क्या हो रहा है कि लोग कलर कॉम्बिनेशन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, नॉट वुडन कॉम्बिनेशन पे। सर वही मैंने सब देखा सर कि अगर पीयूपी में सर ऐसा था, सीलिंग में पहले यहाँ वहाँ, अब तो सीलिंग में भी सिंपल और कलर कॉम्बिनेशन देखते हैं। बिल्कुल, तो ये हो गई हमारी लेमिनेटेड कैटेगरी। समझ में आ गया होगा? जी सर। ठीक है। डेकोरेटिव लेमिनेट कैसी होती है भी मैं तुम्हें एक बार दिखा देता हूं ताकि तुम कभी भी उसको देख के कंफ्यूज ना हो। डेकोरेटिव लेमिनेट दिस वन, आपने क्या कहा था, प्लेन करवाते हैं लोग। जी सर। इस तरह हमारी डेकोरेटिव लेमिनेट्स यूज करी जाती है डिफरेंट डिफरेंट इंटीरियर्स में, लाइक कैबिनेट्स वगैरह में आप कोई भी सिलेक्शन कलर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं इसमें से। ये क्या चीज है, ये मैं आपको बता दूं, आप पढ़ो इसको। ये हाई ग्लॉसी है, हाई ग्लॉसी। जो प्लेन है वो हमारी हाई ग्लॉसी है। ये हाई ग्लॉसी शीट्स हैं सारी। ये देखो प्लेन कलर, ये देखो प्लेन कलर। इतना भी इंटीरियर्स में होगा। अब तुम इसकी ग्लॉसी देखो। जी सर। ग्लॉसीनेस देख रहे हो? जी सर। जी सर। शाइन कितना करो, दिस इज कॉल्ड एक्रेलिक। ये एक्रेलिक होती है हमारी, बहुत ग्लॉसी होती है, बहुत शाइन करती है। ये देखो। जी सर। हाँ, जो मिरर टाइप लग रहा है, मिरर टाइप है। उसकी जो फिनिशिंग है ना, वो दूर से आप समझ जाओगे कि हाँ ये एक्रेलिक है या नॉर्मल लेमिनेट है।
उसको शुरू से ही आइडिया लगा लोगे आप, जी सर। ग्लॉसी होगा ही नहीं वो। ये देखो, वो मैट फिनिश होगा। ये चीजों को पहचानने का तरीका होता है, ये नॉर्मल है। ये देखो, कुछ उस कैटेगरीज में भी आती है। जी सर। कुछ लोग क्या सोचते हैं, ये वॉलपेपर आया, वॉलपेपर को वॉल के ऊपर कॉपी पेस्ट करा दिया गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोग जिनको आइडिया नहीं होता है, वो यही सोचते हैं इंटीरियर वगैरह में। ये देखो, इसका ग्लॉसीनेस देखो। जी सर। साइन राइट, जी सर। यही इसकी एक प्लस पॉइंट होती है, यही इसकी खूबी होती है। यही इसीलिए इसको कहा जाता है एक्रेलिक शीट। और एक्रेलिक शीट बहुत कॉस्टली होती है, और दूसरा अभी तो खैर साइजेस के कॉस्ट के ऊपर डिपेंड, बहुत कॉस्टली आती है। क्लियर हो गया? जी सर। तो लेमिनेट्स, टाइप्स ऑफ लेमिनेट फिनिशेस, एक्रेलिक फिनिश, ठीक है, लेमिनेट्स, ये दो चीजें हो गई। क्लियर हो गया ना? जी सर। अब क्या हो गया, अब मार्केट में एक और मटेरियल आ गया विच इज कॉल्ड चारकोल मटेरियल, चारकोल शीट्स। चारकोल शीट्स क्या होती हैं? ये भी हमारी इसी की तरह ही होती हैं, चारकोल शीट भी। चारकोल शीट में क्या होता है कि इसकी नंबर ऑफ वैरायटीज बहुत होती हैं। ये देखो, डेकोरेटिव पैटर्न, प्लेन, स्टोन, सारी डेकोरेटिव चारकोल शीट्स हैं। सेम शीट उसी तरह लेमिनेट की तरह ही होता है, डिफरेंट डिफरेंट थिकनेस में होता है। ये एक शीट होती है, दिस इज कॉल्ड शीट, पेस्ट करी जाती है। आप इसको बस समझेंगे। जी सर। देख रहे हो इस तरह जी सर। कितनी सारी वैराइटीज में आती है। ये देखो फर्नीचर वगैरह तो चारकोल शीट्स होती है सारी, प्लेन, स्टोन, ब्रिक्स। चारकोल शीट में सर और इसमें सर डिफरेंट क्या है दोनों में? लेमिनेट फिनिश में, लेमिनेट में क्या है, लेमिनेट तुम्हारा ज्यादा वैरायटीज में अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। लेमिनेट तुम्हारा वुडन वगैरह में ज्यादा मिलेगा। चारकोल शीट का मतलब होता है वो डेकोरेटिव ज्यादा होती है। आपको स्टोन में भी मिलेगा चारकोल शीट, ठीक है ना। और तो चारकोल लूवर भी आ गए हैं। अब आगे हम बात करेंगे चारकोल लूवर और लूवर्स और डब्ल्यूपीसी लूवर्स में क्या डिफरेंट होता है। ये भी एक शीट होती है। चारकोल लूवर्स क्या होते हैं, जो इंटीरियर में यूज करे जाते हैं। कहां पर, ये भी मैं दिखा देता हूं। दिस वन आपने देखा होगा। जी सर देखा है सर। दिस इज कॉल्ड चारकोल लूवर्स। क्या होता है ये देख लो। हाइट 12 mm, विड्थ 122 mm, लेंथ 2900 mm। दिस इज चारकोल लूवर्स। कभी कंफ्यूज नहीं हो गए, कितनी वैराइटीज, डिफरेंट डिफरेंट। ब्लू टाइप के होते हैं सर, तो ग्रू होते हैं वही। ये देखो, ये इसीलिए ये सैंपल दिखाया गया। ये देखो, जी हाँ सर वही। ये दिस वन ग्रूविंग प्लेन सरफेस। तो इनके अंदर की गैप कितनी होती है सर अंदर की? ये डिपेंड करती है। हाइट इसकी टोटल 12 mm होती है, विड्थ इसकी होती है 122 mm, लेंथ इसकी पूरी, ये पूरी शीट, अब ये पूरा एक लेंथ आता है हमारा 29 mm का। ग्रूविंग बहुत है तो मान के चलो, हद है तो 1 इंच तो 1.5 इंच बहुत है। देख लो, जी सर। डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न, ये डिफरेंट मटेरियल्स है। इट्स कॉल्ड चारकोल लूवर्स। वॉल डेकोर करना है देन इसको यूज करेंगे। बेडरूम वगैरह में ये सिंगल वॉल डेकोर करना है तो ये टीवी यूनिट पे, ये देखो बेड बैग में, ये देखो। जी सर।
ये हमारे सारे चारकोल रूवर्स समझ में आ रहा है? जी सर। क्लियर हुआ क्या? जी सर। एक्सटीरियर क्लैडिंग, एक्सटीरियर में भी हमारा यूज करा जाता है। स्टोन क्लैडिंग, वुडन क्लैडिंग आपने देखा होगा। ये जी सर। कौन सा यूज करा गया मटेरियल, वो नाम मेंशन है इसमें। ये कितने कोटेड होते हैं इसमें वो मेंशन करा गया। एक्रेलिक हो गया, यूवी प्रोटेक्टर हो गया, डेकोर पेपर लेयर हो गया, क्राफ्ट पेपर लेयर हो गया, डेकोर पेपर लेयर हो गया। लेयर्स के बारे में बताया गया है। कहाँ यूज होता है? बाहर एक्सटीरियर में। एक्सटीरियर को। देख रहे हो ये जी सर। ये इस तरह आता है कुछ, दिस वन। ये जी सर। ये होता है वुडन क्लैडिंग हमारी कहलाती है। ये डिफरेंट डिफरेंट शेप में आती है। देखो इसे वुडन शेरा वुड भी होती है, एक हमारी शेरा वुड के नाम से भी होता है, वुडन प्लैंक्स भी कहते हैं। मतलब बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। इसका वुड ग्रेन्स एंड स्टोन्स, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी कैटेगरीज हैं। ये देखो पूरा वुड फिनिश दी एक्सटीरियर। जी सर। बहुत है इसमें। ये तुम्हारी होती है डिफरेंट डिफरेंट वर्किंग। क्लियर है? जी सर। अब बात आपने करी थी कि क्या होता है। डीको पेंट एंड पीओ पेंट आर बोथ पॉपुलर फिनिशेस फॉर योर वार्डरोब एंड किचन कैबिनेट। कैसे यूज करते हैं इनको, इनको यूज करने का क्या बेनिफिट होता है, ये सारी चीजें इसमें देख लेते हैं। ये देखो कुछ इस तरह यूज करा है। जी सर। ठीक है, स्प्रे पेंट की तरह। ओरिजिनली यूज्ड ओनली फॉर पेंटिंग्स, ऑटोमोबाइल्स। बात कर रहे हैं डीको पेंट की। डीको इज प्रीमियम क्वालिटी एयर ड्राइंग पेंट ब्रांड which is used for getting a lovely finish on all types of wood या metal। अब इसको हम wood पे भी फिनिश कर सकते हैं, मेटल पे भी फिनिश कर सकते हैं, मेटल सरफेस पे भी कर सकते हैं। एक बहुत ही पॉपुलर हमारा ये मटेरियल है, हाई क्वालिटी सरफेस पेंट। मतलब हमें क्या कहा था, ये पहले डिस्कस करा था ना कि एक हाई क्वालिटी सरफेस पेंट फॉर किचन, बाथरूम, कैबिनेट्स, वार्डरोब एंड इज अवेलेबल बोथ in high glossy and matte finish in a wide variety of colors। डीको पेंट कहाँ यूज होता है समझ में आ गया होगा। जी सर। टाइप्स ऑफ वुड में या मेटल्स की सरफेस पे। दूसरी कैटेगरी समझ में आ गई होगी आपको क्या? जी सर। हाई ग्लॉसी में भी और मैट फिनिश में भी। मैट फिनिश में भी क्या कह रहा है कि इन अ वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स, बहुत ही अनलिमिटेड इसकी कलर्स की वैरायटीज होती है डीको पेंट की। पीयू पेंट, पीयू पेंट पॉलीथीन पेंट हमारा कहलाता है। इज अ हार्ड स्ट्रेचेबल पॉलीमर कोटिंग इज सरफेस फिनिश। ये भी सरफेस फिनिश के लिए देते हैं एंड प्रोटेक्ट वुडन एंड मेटेलिक सरफेस। ठीक है, जी सर। प्रोवाइड कराता है स्मूथ एंड लग्जरियस फिनिश। ये भी स्मूथ और ये लग्जरियस फिनिश के लिए ये प्रोवाइड कराता है लोग। इज अवेलेबल इन मैट फिनिश और हाई ग्लॉसी टेक्सचर्स में अवेलेबल होता है। अब ये इसको करने से बहुत सारी चीजें होती हैं, मॉइस्चर, स्क्रैचेस, डस्ट एंड मेक इज वेरी ड्यूरेबल। A pure coating looks exactly the same for as long as 15 ईयर। आप एक बार पीओ पेंट कर दीजिए, लॉन्ग लास्टिंग होता है, काफी साल तक चलता है। याद रखना इस नाम को। पेंट कोई भी पूछ सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पीओ पेंट।
ठीक है, जी सर। ये देखो डिको पेंट एंड पीओ। डिको पेंट इज ए एनसी, नेट्रोसोलिसिस एनसी, लेकोरेजिल वन आप, ये मिक्सिंग के बारे में, कंपोजिशन के बारे में इन्होंने ये एक्सप्लेन करा है। पीओ पेंट इज आल्सो अवेलेबल इन मैट एंड हाई ग्लॉसी फिनिश एंड गिव्स ए मोर लग्जरियस फिनिश देन डिको। अब ये खुद कह रहा है डिको पेंट से ज्यादा लग्जरियस फिनिश देता है ये पीओ पेंट। डिको पेंट इज अवेलेबल इन द मैट एंड फिनिश ग्लॉस फिनिश। ये आपको हाई ग्लॉसी फिनिश और मैट फिनिश तो देगा, बट पीओ क्या है, वो मैटी और हाई ग्लॉसी फिनिश में है और ये मोर लग्जरियस फिनिश देता है देन डिको पेंट। सूखने में, इसको ड्राई होने में ज्यादा टाइम नहीं चाहिए होता है, बट पीओ पेंट टेक्स टाइम टू ड्राई। याद रखना डिफरेंसेस। बेस्ट फिनिश इज अचीव्ड यूजिंग ए स्प्रे मशीन। अगर आपको बहुत अच्छी फिनिश चाहिए तो हम स्प्रे मशीन के थ्रू ले सकते हैं। पीओ पेंट में कंडीशन अलग है। कैन आल्सो बी अप्लाइड विद अ ब्रश, रोलर, ब्रश का भी यूज कर सकते हैं, रोलर से भी कर सकते हैं, बट जो बेस्ट फिनिश होती है वो बेस्ट फिनिश आपकी एक ही चीज से आती है, मशीन से। ये मैंने आपको अभी भी कहा। जी सर। ठीक है, वो जो एक सरफेस आती है, जो स्मूथ सरफेस आती है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी स्प्रे से ही आ सकती है। डिको पेंट आफ्टर सम इयर्स गिव ए येलोइश, कुछ सालों बाद येलोइश हो जाएगा, ये पीलापन इसमें आ जाएगा। बट पीओ पेंट एक्सीलेंट, सेम उसी कलर्स में रहेगा ये। इफ इन इंडोर्स, अगर हम इंडोर में यूज कर रहे हैं पीओ पेंट अपने फर्नीचर्स पे, तो ये सेम रहेगा, अपने कलर्स को ड्रॉप नहीं करेगा, नहीं छोड़ेगा। जी सर। Some shades of PO paints become a bit darker over a very long time, but only if they are exposed to the direct sun. Water resistance दोनों है। ड्यूरेबिलिटी डिको पेंट की एक्सीलेंट है, पीओ पेंट एक्सीलेंट, will last for over 15 years longer than डिको। आसान भाई? जी सर। ये तो सिंपल सी बात होगी कि पीओ पेंट हमारा बहुत ही बेस्ट है, लॉन्ग लास्टिंग है हमारा ये। डिको पेंट लोअर क्वालिटी देन पीओ, पीओ से लोअर क्वालिटी में अवेलेबल होता है, बट पीओ पेंट हाई क्वालिटी मेटेलिक इफेक्ट। ड्रिप एंड विद मॉइस्ट क्लॉथ्स, ये मैंने तुम्हें कल बताया था लास्ट डे। जी सर। कैसे इसको हम लोग क्लीन कर सकते हैं? क्या होता है इसका जो प्राइस होता है अप्रोक्सीमेटली 350 से 450 पर लीटर। जी सर। बट वेरी एक्सपेंसिव, ऑलमोस्ट टू द कॉस्ट ऑफ डिको कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली कितना 450 to 550 पर लीटर, बट द लेबर कंपोनेंट इज आल्सो हायर। होता क्या है कि उनकी तो कॉस्ट होती ज्यादा है, पर लेबर कॉस्ट भी ज्यादा होती है इसकी, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं इसको करने के लिए। जी सर। बहुत कम लोग मिलेंगे, करने वाले तो बहुत होंगे, बट जो अच्छा होगा लेबर, जो अच्छा कारीगर होगा, बहुत जल्दी नहीं मिलेगा। जी सर। PO paint is safe for children as it is free from volatile organic components. ठीक है, ये तो सिंपल सी बात। वेरी गुड सुपीरियर स्ट्रेंथ, PO हैज ग्रेटर स्ट्रेंथ देन, ये देखो ये क्या कह रहा है, डिको पेंट्स रिक्वायर्ड expertise, PO paint calls for greater expertise and care while painting। इसके लिए तो चाहिए एक्सपर्ट, इसके लिए मोर एक्सपर्ट चाहिए PO paint। जी जी। ये फिनिश आती है।
ये तरीका होता है इसको पेंट करने का। कहाँ का यूज कर सकते हैं? बोथ डिको पेंट्स एंड पीओ पेंट्स आर यूज्ड ऑन ऑल टाइप्स ऑफ फिक्स्ड एंड मूवेबल वुडन फर्नीचर पे, नॉन कैबिनेट्स एंड वार्डरोब स्ट्रक्चर्स पे। डिको कैन आल्सो बी यूज्ड ऑन शीट मेटल। जो डिको पेंट होता है ऑब्वियसली वो यूज कर सकते हैं हम लोग मेटल्स, मेटल स्ट्रक्चर्स एंड हेवी इक्विपमेंट्स लाइक ऑटोमोबाइल बॉडीज, व्हाइल पीओ इज यूज्ड ऑन वुड, मेटल्स, प्लास्टिक एंड ग्लास फर्नीचर फॉर ऑल काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। जी सर। जो पीयू पेंट होता है, पीयू पेंट प्रेफर करा जाता है किसके लिए? एक्सटीरियर सरफेसेस के लिए दैट कुड गेट एक्सपोज टू सनलाइट, प्रोटेक्शन के लिए मोस्टली यूज करते हैं एक्सटीरियर के लिए। जी सर। ये तो क्लियर हो गया होगा कि पीयू पेंट टेक्स ए लॉन्गर टाइम टू ड्राई एंड आल्सो रिक्वायर हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज। हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज, ये भी नहीं कह रहे हैं कि बहुत लो, हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज चाहिए करने के लिए। जी सर। ये होता है तुम्हारा, ये देखो पूरा पीओ पेंट या डिको पेंट फिनिश इस तरह आता है। जी सर। जिसके बारे में तुम अभी कह रहे थे हमसे, क्लियर हुआ? जी सर। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक, पीयू पेंट, डिको पेंट, व्हाट इज लैमिनेट एंड टाइप्स ऑफ लैमिनेट्स, थिकनेस, एक्रेलिक शीट्स क्या होती है, इन सब के बारे में हमने आज पढ़ा। नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे यूवी शीट, डब्ल्यूपीसी लूवर्स क्या होते हैं। जी सर। इसके बाद फिर हम लोग वर्किंग करना स्टार्ट करेंगे। ओके सर। मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ, जो वॉल पैनल्स वगैरह होते हैं कुछ इस तरह मेंशन करे जाते हैं। ये सर आपकी साइड की है? हाँ, ये हम लोग जो काम कराते हैं तो वहां पर हम लोग उसको ले लेते हैं क्लिप, बच्चों को दिखाने के लिए। इसको मैं तुम्हें समझाऊंगा एक दिन बैठ के कैसे कराएंगे, कैसे वर्किंग होती है इसमें, कैसे पेस्टिंग होती है, कैसे क्या क्या होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। ये सारी चीज क्लियर हो गई, समझ में आ गया? जी सर। यूवी शीट के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट टाइम। बहुत ही लग्जरी लुक आता है यूवी मार्बल शीट को यूज करने से, और ये हमारी यूवी कोटेड डेकोरेटिव मार्बल बोर्ड मटेरियल हमारा होता है पीवीसी प्लस कैल्शियम प्लस एडेसिव सरफेस यूवी कोटेड। इसका वेट होता है शीट का 20 to 22 kg पर शीट। साइज इसका मार्केट में अवेलेबल होता है 1220 into 3.5 mm में, ठीक है। सरफेस इसकी अवेलेबल होती है मार्बल में, वुडन में, वुडन ग्रेन में एंड सॉलिड कलर में। जी सर। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह में आगे बात करेंगे। ये देखें, आपने देखा होगा कई जगह पे ये। जी हाँ सर जी, देखा है सर ये। दिस इज ऑल चारकोल यूवी शीट। बहुत ज्यादा इंटीरियर में आप मान के चलो बहुत यूज है इनका, बहुत ज्यादा। हर एक क्लाइंट की एक ही नीड है, यूवी शीट। क्या चाहिए उसको? यूवी शीट फिनिश चाहिए उसको, लग्जरी लुक आता है। इसका रेंज भी हाई होगा ना? इसका इनका रेंज ये एक सबको एक सेशन रखेंगे। उस सेशन में हम आपको बोर्ड के प्राइस और कितने कितने साइज, कितने कितने लेंथ में अवेलेबल है, लैमिनेट एंड यूवी शीट्स के प्राइस मैं आपको दूंगा करंटली जो मार्केट्स में अवेलेबल है। आपको आइडिया होना चाहिए ताकि आप किसी से भी कोई डिस्कशन हो तो आप एक्सप्लेन कर सको। और लेबर चार्जेस हमारे जो होते हैं, लाइक जो हमारे कारपेंटर्स होते हैं, वो इनको पेस्ट करने के लिए क्या क्या उनके चार्जेस होते हैं या होने चाहिए, ये सब के बारे में करेंगे हम इसमें। ठीक है जी सर। बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट था हमारा आज का सेशन। तो उम्मीद है हमें कि आप इसकी प्रैक्टिस और इसकी थ्योरी आप पूरी बना के रखेंगे। क्यों कि अगर आपने टाइप्स ऑफ मटेरियल्स के बारे में नहीं पढ़ा, देन आप समझ लीजिए कि आप इंटीरियर डिजाइन नहीं कर सकते। आप ऑटोकैड पे तभी दे सकते हैं किसी भी क्लाइंट का इंटीरियर डिटेल जब आपको टाइप्स ऑफ मटेरियल्स एंड बोर्ड के बारे में पता होगा। जी हाँ सर। तभी आप इंटीरियर में डिटेल दे सकते हैं। अदरवाइज कॉपी पेस्ट करना
और जबरदस्ती से सीखना वो नहीं होता है। प्रैक्टिकल जब तक बच्चे को क्लियर ना हो तब तक वो बेकार है। जी सर। ठीक है, तो इन सब के बारे में आप नोट्स बना के रखेंगे, मैं देखूंगा उनको बहुत ही सिस्टमेटिक वे में। कोई आपसे पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पीओ पेंट एंड डिको पेंट, कौन सा कॉस्टली होता है पीओ पेंट, कहाँ पर करते हैं पीओ पेंट, डिको पेंट कहाँ पर करते हैं, ठीक है, लेमिनेट शीट और एक्रिलिक शीट में क्या डिफरेंस होता है, चारकोल शीट्स क्या होती है, कौन सा विच बोर्ड इज बेस्ट फॉर योर इंटीरियर्स, प्लाईवुड या एमडीएफ या पार्टिकल बोर्ड या एचडीएमआर बोर्ड, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर इंटीरियर। अगर आपको इसका आइडिया नहीं है देन आप इंटीरियर डिजाइन नहीं कर सकते। ठीक है जी सर। फिर हम लोग बात करेंगे, और ये मैं आपको रिकॉर्ड इसका जो वीडियो है मैं ड्राइव पे अपलोड करके आपको दे दूंगा, आप इसकी बेसिस पे नोट्स बनाएंगे। इसके बाद भी अगर कोई डाउट्स होगा बताना हमें, मैं क्लियर कर दूंगा तुम्हें। सर जी सर। सर पीडीएफ सर, पीडीएफ कौन सी पीडीएफ? सर ये क्या बोलते हैं शीट्स के और इनकी सर ये वाली। ओके, शीट्स के बारे में, शीट्स के बारे में, ठीक है ठीक है सर ये वाली सर, यानी कि ग्रोसर्स का मतलब यूं बोल रहे हो सर। ठीक है, ये मैं दे दूं। सर सर ये बोला सर, एक मेरे में डाउट है सर। सर ये कौन सा बोर्ड सर बेस्ट होता है इंटीरियर में यूज करने के लिए, या कुछ है सर, ये मगज में घूम रहा है। प्लाईवुड। प्लाईवुड बेस्ट होता है सबसे। जी सर। सर इनकी लगभग मतलब कि और बोर्ड से मतलब सस्ता होता है सर, मतलब कि इसकी रेंज ज्यादा होती है और बोर्डों से, डीएफ से, एचडीएफ से ज्यादा होती है। ज्यादा होती है। प्लाईवुड बहुत कॉस्टली आता है। जी सर। प्लाईवुड में भी बहुत सारी कैटेगरीज है। सेंचुरी का बोर्ड यूज कर रहे हो, कौन सा यूज कर रहे हो? जी सर। क्यों? ये एक सॉलिड वुड होता है, प्लाईवुड हमारा सॉलिड वुड होता है। लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस करा था। जी सर। जी सर। लास्ट टॉपिक में सिर्फ हमने देखा था एचडीएफ के बारे में और के बारे में और एमडीएफ के बारे में। जी सर। प्लाईवुड के बारे में हमने छोड़ दिया था। जी सर। प्लाईवुड जस्ट कॉल्ड मटेरियल। ये एक बोर्ड, आप इसमें कंफ्यूज मत हो। प्लाईवुड एक मटेरियल, एक नेम है, जैसे एक मटेरियल है, एक एमडीएफ मटेरियल है, वैसे प्लाईवुड मटेरियल है। लाइट से डिफरेंस होता है। हाँ, एचडीएफ और एमडीएफ के बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा। एचडीएफ और एमडीएफ में कितना डिफरेंस है यहाँ पर हमको बहुत है। पार्टिकल बोर्ड में बिल्कुल बेकार है, वो डब्बा है, कचरा है वो। ये तो नहीं सही है। तो यूज करने वाले कौन कौन से होते हैं? प्लाईवुड, एचडीएफ और एमडीएफ। मोस्टली इंटीरियर में ये सब तीन यूज करे यार, सिंपल है। जी सर। बाकी एक बार मैं तुम्हें डिटेल और भी कर दूंगा, नोट करा दूंगा, समझ जाओगे। जी सर। वगैरह के बारे में तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी सर। सर अभी सर अब बोल के सर वास्तु वाला सर आपने कहा था, वास्तु वाला भी टॉपिक हमारा आएगा। अच्छा हाँ सर, मेरे को सर लगा कि आप भूल गए होंगे शायद। भूलूंगा कैसे मैं जब पढ़ा। जी सर। तुम्हारा टॉपिक मुझे याद है, तो जब आगे स्टार्ट करेंगे इसके बाद वास्तु पढ़ने के बाद फिर इंटीरियर स्टार्ट करेंगे। सर चलो ठीक है।